अब देखिए, अब आ गया होगा फिर से। अब आ गया होगा। आज जो आ भी नहीं पाए उनको भी लाइव फिर वो देखने में दिक्कत वो होगी। जैसे आज वो दोनों नहीं आए। देखिए आया क्या। सूत्र शुरू हो रहा है समह सुटी। अब लाइव आ गया होगा आप लोगों के पास। सूत्र शुरू हो रहा है समह सुटी। ये है 8 3 5। 8 3 5। आपको फोन पे आवाज आ रही है ना साफ? लाइव तो थोड़ा आज गड़बड़ हो रहा है। आ रही है स्वामी जी। अब देखें आप लाइव। विभक्ति देख लेते हैं। समह सुटी। समह षष्ठी है। समह षष्ठी है। सुटी सप्तमी है। दो पद हैं समह सुटी। अच्छा, इसमें एक अनुवृत्ति भी आ रही है सूत्र में। एक पद आ रहा है अनुवृत्त होके, वो है रू। आपने अभी तक ये रू इस तरह का पढ़ा नहीं होगा, यहीं से शुरू हो रहा है। ये एक पद आ रहा है इसमें रूहु, प्रथमा एक वचन का रूहु आ रहा है। एक सूत्र आप इसके आसपास देखेंगे, आप अष्टाध्यायी में खोल के देख सकते हैं कि ये कितने पेज पर ये सूत्र है। मतुवसो, कितना नंबर सूत्र है ये। मतुवसो रूहु, मतुवसो रू संबुद्धौ छंदसी। ये देख लेंगे आप, जिन जिन के पास अष्टाध्यायी है वो मुझे भी बताएं ये कितने नंबर पे बैठा है। मतुवसो रू, मतुवसो रू संबुद्धौ, मतुवसो रू संबुद्धौ छंदसी। देखिए आप इसको, कितने नंबर पे बैठा है, किसी ने देखा हो तो मुझे भी बताएं। अच्छा है आज आपके पास? अच्छा, आज लेके आए आप हैं। ये 8 3 5 के आसपास देखिए इसको। 8 3 5 के आसपास खोलिए, वहां पर ही मिलेगा। उसके एक आध सूत्र पहले ही मिलेगा आपको। 8 3 5 के आसपास खोल के देखिए। ऐसा करने से और स्मृति अच्छी बनती है उस सूत्र के प्रति, दिमाग में फिट होता है। इसलिए मैं जानबूझ के इसमें 1 मिनट लगती है तो लगने दो, लेकिन 8 3 1 है स्वामी जी। हाँ ठीक है ना। पहले ही नंबर पे बैठा है तृतीय पाद में ये। मतु वसोरु संबुद्धौ छंदसी। अब देखो याद रहेगी ये बात कि हमने मतु वसोरु रू संबुद्धौ छंदसी। इसका एक और कारण भी है, इसका दिखाने का एक और कारण ये है, यहीं पे बता देता हूं अभी। आप देखो इसके सामने 12 लिखा है तो इसकी अनुवृत्ति 12 तक जाएगी। तो 1 से लेकर, यानी 8 3 1 से लेकर 8 3 12 तक, ये क्या कहेंगे इसको? अत्र, अत्र रू प्रकरणे, यानी इस रू प्रकरण में, यहां रू प्रकरण में। तो यहां रू प्रकरण का मतलब ये होगा, ये कहेंगे यहां रू प्रकरण का मतलब सूत्र 1 से लेके 8 3 1 से 8 3 12 तक। हाँ यहां तक, मतलब ये रू प्रकरण इसको यहां तक मानेंगे, क्योंकि रू प्रकरण जो है ना वो दूसरी जगह भी आता है। रू प्रकरण वो वहां भी आएगा आपको, रू में विसर्जनीय वो सब आएंगे सूत्र वहां पर। तो वहां रू प्रकरण अलग है। यहां अगर रू प्रकरण की बात कहें तो रू प्रकरण का मतलब है 8 3 1 सूत्र से लेकर 8 3 12 तक। इसीलिए भी देखना है अब ठीक रहेगा। जब भी ये कहें कि अत्र रू प्रकरण है तो समझना 8 3 1 से लेकर ये 8 3 12 तक की ये बात कर रहे हैं।
831 से लेकर ये 831 से लेकर 832 तक की ये बात कर रहे हैं। अब आएगी तो ये आप लोगों ने देख लिया इसमें। अच्छा, अब सूत्र का अर्थ करना आसान हो गया। सूत्र की वृत्ति क्या कह रही है? सूत्र की वृत्ति कह रही है समो रुहु स्यात् सुटी। समो रुहु स्यात् सुटी। सुटी का मतलब है ये सुट की सप्तमी है, अर्थात सुट के परे रहते कोई बात होगी। समा जो है ये षष्ठी है, तो समा जो है सम की षष्ठी है। देखो ऐसे ना थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ये इस तरह का है तो ये इसकी षष्ठी होगी, और ये इस तरह का है तो ये इसकी यहाँ पर ये इसकी सप्तमी होगी। इस तरह की किसी की सप्तमी बनी होगी। ये थोड़ा माइंड में इस तरह का आइडिया सा जम जाना चाहिए कि ये षष्ठी होगी, ये इसकी सप्तमी होगी, तो यानी पद कुछ इस तरह का होगा, ये पद कुछ इस तरह का होगा, ये पद सुट होगा और वो पद जो है सम होगा। फिर इससे ये आइडिया हो जाएगा एक मन में कि भाई चलो सम के स्थान पर कुछ होना है, सुट के परे रहते होना है, ऐसा सा एक लेयर दिमाग में जम जाएगी। प्रथम दृष्टया इसको आप अंदाजा लगा पाएंगे, बाद में फिर वृत्ति से तो आइडिया लग ही जाएगा। वृत्ति कह रही है, वृत्ति भी देखो वही कह रही है, समो रुहु स्यात् सुटी। सुट परे होने पर, सुटी माना सुट परे होने पर, समो यानी सम के मकार, या ये कहो समो की सम के स्थान पर रु आदेश हो। सुट परे होने पर सम के स्थान पर रु आदेश हो। अब सम के स्थान पर कहा है तो अलोन्त से आगे खड़ा होगा। अलोन्त से ये कहेगा कि सम के स्थान पर कह रहे हो तो षष्ठी निर्दिष्ट है, तो इसका मतलब अलोन्त से कहेगा अंतिम को। तो अंतिम क्या है? सम में मकार है, सम में अंतिम मकार ही अंतिम तो सम के मकार को हो, ऐसा फिर इसका अर्थ हमारा निकल जाएगा। तो अर्थ अब पूरा हमारा क्या बन गया? सुट के परे रहते सम के मकार को रू, अब तो रू मिल गया ना, रू हो जाए, ऐसा इन्होंने इसमें कह दिया है। अब क्या है? सम धन रूप है सकर्ता। ये सकर्ता रूप है, ये डुक्री करने धातु है। डुक्री करने धातु में त्रिच प्रत्यय हुआ है, और त्रिच प्रत्यय होकर वहां उसको सुट आगम हुआ है, और सुट आगम में उसको उठ बचता है, तब ये रूप सकर्ता बनता है। डुक्री करने धातु से क्री होता है ना, डुक्री करने का ये सकर्ता। ये कैसे बनता है? ये डुक्री करने धातु है क्री, इसमें फिर ये त्रिच प्रत्यय आता है, और इसमें भी फिर ये सुट आगम हो जाता है ये, और सुट आगम होके फिर ये उठ बच जाता है यहाँ पर। उठ, तो उठ से भी फिर ये उठ चला जाता है, सकार खाली बच जाता है इस तरह का, और क्री और त्रि इस तरह से सकर्ता। ये आगे पढ़ेंगे आप लोग, ये संस्कार के लिए हमने बता दिया कि ये, क्योंकि अभी तो जो प्रथम बार पढ़ रहे होंगे उनको तो फिर समझ नहीं आएगा, लेकिन आप ये सकर्ता जो है डुक्री करने धातु का रूप बनता है। हाँ, डुक्री करने धातु संप्रविभ्याम करोति भूषण सूत्र से ये फिर। अच्छा, इसमें फिर हमें शर्त मिल गई, क्या मिल गई? सुट का है, ये सुट परे था, ये सुट परे था, तभी इसीलिए डुक्री करने बताना पड़ा। ये सकर्ता जो बना है ये सुट के आगम से बना है, तो ये सुट का आगम है इसमें, अर्थात सुट है पर में, और सम का मकार है, तो सम के मकार के स्थान पर क्या करना है? हमें रू कर देना है। तो रू करिए, सम के मकार के स्थान पर, स मकार के स्थान पर ये रू कर दीजिए, ऐसा का ऐसा, और ये सकर्ता तो ऐसा ही बैठा दीजिए। रू में अच्छा एक चीज और आप लोग ध्यान देना, थोड़ा यहीं बता के चलते हैं, ये भी रू के बाद अभी रेफ ही बन जाने वाला है, क्योंकि इसमें उकार ये और ये सब इसका जो है चला जाएगा उपदेश अनुनासिक से, इससे चला जाएगा ना, तो ये रेफ मात्र शेष रह जाएगा, स रेफ और ये सकर्ता, शकर्ता सकर्ता इस तरह का। तो आगे ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, थोड़ा बता के यहीं चल रहे हैं कि कई बार कोई रेफ वैसे भी मिल जाएगा, और ये रेफ किससे आया? रू से ये रेफ हुआ है। तो ये दिमाग में रखना कि ये जो रेफ है ये रू था पहले, सामान्य रेफ नहीं है ये, क्योंकि कुछ सूत्रों में आगे ऐसा आएगा कि सामान्य रेफ के लिए बात अलग है, और ये रू से जो रेफ बना है यानी उकार जाने के बाद, इससे कुछ बात थोड़ी अलग है। तो इसलिए बस थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना, क्या?
हाँ, इसलिए बस थोड़ा सा ध्यान रखना आपकी, इसमें ऐसा है। बाकी आगे आएगा सूत्र हम तो हम बताएंगे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब हमारा ये क्या बच गया यहाँ पर, सर इस तरह का हमारे पास ये सूत्र में यहां तक ले आया। समाह सुटी, आज फ्लो कई बार टूटा है लाइव की वजह से, समाह सुटी ही सूत्र है। फ्लो जो टूटा होगा उनके लिए मैं फिर से बता रहा हूं, समाह सुटी सूत्र है। समाह में षष्ठी एक वचन है, सुटी में सप्तमी एक वचन है, और रू की यहाँ अनुवृत्ति आ रही है मतु वसोरु संबुद्धौ छंदसी से, और रू की अनुवृत्ति आ रही है, ये रू प्रकरण कहलाता है। आगे आएगी ये बात, 8-3-1 से लेके 8-3-12 तक इसको रू प्रकरण भी कह देते हैं। सिर्फ इतने को ही रू प्रकरण, दूसरा रू प्रकरण कोई और आएगा वो अलग है, लेकिन अत्र रू प्रकरण अभी आएगा सूत्र में, तो इसको रू प्रकरण समझना, क्योंकि यहां इस वाले रू प्रकरण की बात चल रही है। किस वाले की, 8-3-1 सूत्र से लेकर 8-3-12 तक सूत्र की। तो फिर उन्होंने कहा कि सम के मकार को रू आदेश हो जाए, तो सम के मकार को सम धन सकृता है, सकृता जो है सुठ परे होना चाहिए, तो ये सुठ से ही सकृता बना है। कैसे, डुकरी करने धातु है, डुकरी करने धातु में त्रिच प्रत्यय होके सुठ प्रत्यय हुआ है, तब ये सकृता बनता है। अर्थात ये सुठ का ही सकार है बाद में, आप इसको सामान्य नहीं, ये सुठ का सकार है, इसमें सुठ का सकार है, सामान्य सकार इसको नहीं समझना। रू हमने आदेश किया, उकार इसमें जो था वो उपदेश अनुनासिक से चले गया, तो रू बच गया सर सकृता। अब आगे बढ़ते हैं, ताकि आपको यहां तक नहीं रहा तो फिर अब आगे आएंगे। अच्छा, अगला सूत्र आगे खड़ा होता है, ये याद आया था उस दिन आपको, उस दिन कह रहे थे ना वो दो सूत्र एक साथ आते हैं, याद है, आप एक दिन बता दीजिए, ये सूत्र याद आ गया था आपको। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, प्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, सूत्र है 8-3-2। देखो उन्हीं में आ रहा है ये 8-3-2। अत्र तो आपको पता है अव्यय है, अत्र तो अनुनासिकः प्रथमा है, अत्र इसमें अव्यय है, अनुनासिकः प्रथमा है, पूर्वस्य षष्ठी है। अब तो ये देख के आप लोगों को पता चलने लगा होगा, तू फिर से अव्यय है, वह फिर से अव्यय है, इसमें 3-3 अव्यय हैं। ऐसा सूत्र देखने में कम ही मिलता है जिसमें 3-3 अव्यय एक साथ आके खड़े हो जाए। वाह कहा है तो ये समझ में आती होगी बात की विकल्प से कार्य होने वाला है। अत्र का मतलब यहां पर है इस प्रकरण में, अत्र का सामान्य मतलब क्या होता है वैसे, यहां होता है ना, तो यहां का मतलब है इस प्रकरण में, और इस प्रकरण का मतलब 8-3-1 से लेकर 8-3-12 तक, तो इसको कहेंगे अत्र रूप प्रकरणे। वृत्ति में बोलेंगे भी, हाँ बोला है, देखो बोला है अत्र रूप प्रकरणे। अत्र मतलब यहां रूप प्रकरण में, रूप प्रकरण मतलब 8-3-1 से लेकर ये रूप प्रकरण जो चलेगा, ये चलेगा रूप प्रकरण 8-3-1 से 8-3-12, ये रूप प्रकरण जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, रूप प्रकरण, क्योंकि फिर आगे भी आएगा। आप जो इसमें कानाम रेडिते सूत्र है एक 8-3-12 पर, आप देखेंगे आपकी पुस्तक में कानाम रेडिते एक सूत्र है 8-3-12 पर, वहां तक ये इसको मान के चलेगा। 8-3-1 पे जो आपका मतुवसो बैठा था, रूप प्रकरण मतलब 8-3-1 पे आपका बैठा था मतुवसो सूत्र, और 8-3-12 पर आपका क्या बैठा है, इस पे बैठा था मतुवसो रुहु संबुद्धौ छंदसी। और 8-3-12 पर, यहां 8-3-12 पर क्या बैठा है आपका कानाम रेडिते,
काना मृडिते, ये भी आएगा सूत्र, आप पढ़ेंगे। यानी इस सूत्र से लेकर मतु वसोरु संबुद्धौ छंदसी से लेकर काना मृडिते तक इसको अत्र रूप प्रकरण का मतलब ये है यहाँ पर, यानी इस रूप प्रकरण की यहाँ पर बात की गई है। तो ये आप देख लो, कहते हैं अत्र रूप प्रकरणे रोहो पूर्वस्य अनुनासिको वा स्यात्। कहना चाह रहे हैं इस रूप प्रकरण में रू से पूर्व वर्ण को विकल्प से अनुनासिक हो। इस रूप प्रकरण में, ये जो रूप प्रकरण है, रू से पूर्व वर्ण को, रू से जो पूर्व वर्ण है उसको विकल्प से अनुनासिक हो। अब देखो क्या है, हमारे पास रूप क्या था, कहां पहुंच गए थे हम पहुंच गए थे कहां पर, याद है, सकृता था ना, हाँ, सम की जगह पे ये रेफ आ गया था, और ये इस रूप प्रकरण में रेफ के स्थान पर, रू के रेफ के स्थान पर, रू वाला जो रेफ है, सामान्य रेफ नहीं, यदि कोई सामान्य रेफ टिका दे वो नहीं माना जाएगा, रू वाला जो रेफ है उसके स्थान पर, और नहीं उसके स्थान पर नहीं, उसके पूर्व वर्ण को कहा ना, पूर्वश्य, उसके पूर्व वर्ण, उस रेफ के पूर्व वर्ण क्या है, सकार उत्तरोत्तर अकार, सकार उत्तरोत्तर अकार, ठीक है, उसको विकल्प से अनुनासिक हो। तो अनुनासिक कर दो, तो सकार पर बैठा दो अनुनासिक, सकार के बाद अनुनासिक बैठा दो, सकार के आकार के स्थान पर बैठना है तो क्या बैठेगा, अनुनासिक बैठेगा। रेफ के पूर्व में होना है तो रेफ में कुछ नहीं बिगड़ना, रेफ जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, तो उसमें आप बैठा दीजिए अनुनासिक, ये होता है ना अनुनासिक। ठीक है, वो विकल्प से कार्य होना है तो एक रूप ये ऐसा का ऐसा ही रह गया, ये विकल्प वाला, इसमें कुछ नहीं हुआ, दो रूप बनेंगे ना, एक विकल्प का और एक ये इस तरह का, इसमें अनुनासिक बैठाने से ये इस तरह का रूप ये बन जाएगा। अब जो विकल्प का रूप है हमारा, यानी सर धन सकृत सर जो है, जिसमें विकल्प है अर्थात जिसमें जो है अनुनासिक नहीं आया, उसके लिए भी आगे का सूत्र ये प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देखो ये इसमें बड़ा अच्छा खेल है, बहुत अच्छे से याद रहेगा आपको, इस सूत्र बनने के, ये पूरे रूप बनने के बाद में अच्छे से आपको याद रहेगा। अगला सूत्र है अनुनासिकात् परो अनुस्वारः, अनुनासिका परात् अनुस्वारः, अनुनासिकात्, हाँ यहाँ लिख लेते हैं, अनुनासिकात् अनुनासिकात् परो अनुस्वारः, अनुनासिकात् परो अनुस्वारः। ये सूत्र है 8-3-4। अनुनासिकात् परो अनुस्वारः, सूत्र की वृत्ति से बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये सूत्र कहना क्या जा रहा है। अनुनासिकात् एक पद है, पंचमी का है, अनुनासिकात् यानी कि एक पद है इसमें, अनुनासिकात्, और पूर्वात् इसमें आ रहा है, अत्र अनुनासिके पूर्वस्य तुवा से, रोहो की भी अनुवृत्ति इसमें आ रही है, मतु वसो रु संबद्धो छंदसी से, और परह तो इसमें उपलब्ध है ही, और अनुस्वार भी इसमें उपलब्ध है ही, यानी कि अनुनासिकात् एक पद, परह एक पद, अनुस्वारः एक पद, तीन तो इसमें पद हैं। अनुनासिकात् पंचमी, परा प्रथमा और अनुस्वारः प्रथमा, दो प्रथमा है इसमें, अनुनासिकात् के बाद एक परा प्रथमा है और एक अनुस्वारः प्रथमा है और एक इसमें पंचमी है। और अनुवृत्ति इसमें आ रही है रोहो की, किससे आ रही है, वही उसी सूत्र से जो 8-3-1 नंबर पे बैठा हमने देखा था, मतु वसो रु संबुद्धौ छंदसी से, उससे इसमें रू की अनुवृत्ति आ रही है।
और पूर्वात की आ रही है अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तू वा, जो अभी पढ़ के आए हैं उससे इसमें पूर्वात की अनुवृत्ति आ रही है। अब फिर इसका अर्थ गठित करते हैं। कहते हैं अनुनासिकम विहाय, विहाय मतलब छोड़कर, अनुनासिकम यानी अनुनासिक को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, अनुनासिक को छोड़कर, अनुनासिक रूप बनाया ना हमने, तो उसके लिए कह रहे हैं कि इस अनुनासिक रूप को छोड़कर, जो पहले हम बना के आए, अनुनासिक को छोड़कर, रोहो पूर्वस्मात् परो अनुस्वार आगमः स्यात्, अनुनासिक वाले रूप को छोड़कर ऐसा कहना चाह रहे हैं वो जो दूसरा रूप है उसमें आपको क्या करना है, जो दूसरा विकल्प वाला रह गया उसमें आपको रू से पूर्व के वर्ण को आगम कर देना है अनुस्वार का। देखो रू से पूर्व में हो रहा है जो भी हो रहा है, पहले वाले में हुआ है आदेश, इसमें हो रहा है आगम, लेकिन हो रहा है रू से पहले में ही। एक में हमने रू से पहले वर्ण को क्या कर दिया था, अनुनासिक। अब वो कह रहा है कि अनुनासिक वाले रूप को छोड़कर, अर्थात उसको तो वैसा ही रहने दो, वो जो दूसरा आपने विकल्प का छोड़ दिया था उसमें भी कुछ कार्य कर दो। उसमें क्या कार्य कर दो, उसमें रू को आप रू से पूर्व वर्ण को आप जो है आगम कर दो, रू से पूर्व आप आगम कर दो। क्या आगम कर दो, रू से पूर्व, और स्पष्ट कर दिया कि रू से पूर्व करना है। इसमें यह भी नहीं है कि कहां बैठाना है, ये टेंशन खत्म है, रू से पूर्व में ही आगम आपको कर देना है। तो कहां क्या आगम करना है, उसमें अनुस्वार का। वहां चंद्र बिंदु का था, यहां सामान्य बिंदु लगेगा। अगर मोटे तौर पर आप देखो तो देखो यहां आगम करो, स बिंदु लगा दो, ये आगम हुआ, ये इस तरह से है ही र, और ये सकृता। इस सूत्र से ये रूप हमारा बन रहा है। जो लेकिन बन कौन से वाला पक्ष में रहा है, जिस पक्ष में विकल्प से वो सर रह गया था उस पक्ष में ये बन रहा है। अर्थात पहले वाला जो था वो अनुनासिक तो हमारा ये बन गया था, अनुनासिक हमारा बन गया था अत्र अनुनासिका पूर्वस्य तू वा से, और ये जो दूसरा रूप बन रहा है ये बना हमारा अत्र अनुनासिका से। ये वाला जो रूप है हमारा ये बना है अत्रानुनासिक सूत्र से, और ये जो रूप हमारा बना है खाली एक बिंदु वाला, यानी हमारा अनुस्वार वाला जो रूप बना है वो अनुनासिक वाला है, ये अनुस्वार वाला है। ये रूप बना है हमारा अनुनासिकात परो अनुस्वारः सूत्र से। ये बिल्कुल भूल करने जैसी चीज नहीं है। इसमें दो रूप हमें बने हैं, एक अनुस्वार आगम पक्ष है और एक हमारा अनुनासिक पक्ष है। ठीक है, ये दो रूप हम स्पष्ट हमारे पास है, एक अनुस्वार वाला और एक। अब अगला सूत्र आ रहा है, अगला सूत्र अब इन दोनों में ही कुछ खेल कर देगा। एक रूप हमारा है स के ऊपर बिंदु संग र सकृता, और दूसरा है संग ये अनुनासिक वाला संग र सकृता। थोड़ा ही अंतर है बोलने में, उच्चारण का आप देखना, बस देखने में स्पष्ट ये दिख रहा है। जिनको जो बोर्ड पे नहीं देख पा रहे हैं, जो अत्र अनुनासिका है उसमें चंद्र बिंदु अर्थात अनुनासिक सकार के ऊपर, और जो हमारा अनुनासिकात परो अनुस्वार है उस पे जो है सामान्य बिंदु अर्थात अनुस्वार। समझ में आ रहा है ना आपको? मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आप देख नहीं पा रहे ना, जो देख नहीं पा रहा है उसके लिए बोल रहा हूं बार बार। हाँ, जिस जो बोर्ड पे देख रहा है वो तो इजीली देख लेता है। अच्छा, अगला सूत्र फिर प्रस्तुत होता है कुछ बात कहने के लिए, इन्हीं के लिए कहता है खरवसानो विसर्जनीय। हाँ, ये अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। ये दो रूप मैं ऐसे कैसे रख रहा हूं नीचे, खर वसानु खरवसानयो विसर्जनीय हो। ये है खरवसानयोर विसर्जनीय। ये इस पे वी में रेफ भी है ऊपर, क्योंकि खरवसान यो होता है ना, फिर रेफ भी होता है इसमें,
तो इसको आप पद को आप तोड़ ताड़ के देखोगे कि इसमें कितने पद बनते हैं। सूत्र तो ये 8 3 15 है। अब इसमें आप ये देखिए कितने पद हैं। एक तो खरवसान यो हो एक पद है इसमें, ये एक पद है यहां तक, और उससे आगे विसर्जनीय ये एक पद है। ठीक है, खरवसान यो हो इसमें एक पद है, विसर्जनीय एक पद है। खरवसान यो हो इसमें जो पद है वो नहीं सप्तमी होगा, षष्ठी भी बनता है वैसा ही, रामयो में षष्ठी, लेकिन ये सप्तमी है, सप्तमी द्विवचन। और विसर्जनीय ये है प्रथमा का। सूत्र जो है ये पदस्य के अधिकार में चल रहा है, तो पदस्य इसमें ले सकते हैं हम। और रह की अनुवृत्ति इसमें आ रही है, रह की अनुवृत्ति। रोरी सूत्र होता है एक, आप आगे पढ़ेंगे रोरी विसर्ग संधि में, उससे इसमें रह की अनुवृत्ति आ रही है। रोरी एक सूत्र पढ़ेंगे आप आगे, उससे यहाँ पर जो है रह की अनुवृत्ति आ रही है। क्या कह रही है वृत्ति? खरी अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः स्यात्। खरी अवसाने च, खर हो या तो अवसान हो, खरी अवसाने च अर्थात खर हो या अवसान हो, दोनों का है ना, खर और अवसान ऐसा बोलते हैं ना, च है। खरी अवसाने च, खर और अवसान परे होने पर, खर और अवसान परे होने पर, पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः स्यात्। खर पर में हो या तो खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, या अवसान हो अर्थात बिल्कुल ठहर गया, वहां कुछ नहीं है उसके आगे, वो वर्ण ही नहीं है। ठीक है, विरामो अवसान से अवसान संज्ञा होती है, वो आगे पढ़ेंगे आप। या तो खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो या अवसान हो। ऐसी स्थिति में यदि पदांत रेफ है तो रेफ के स्थान पर, उस पदांत रेफ के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। अब इसमें देखिए सकार खर में आता है कि नहीं। ये जो दो रूप हमने बनाए, इनमें दोनों में, एक में सकार के ऊपर बिंदु अनुस्वार जो हमारा है, दूसरे पे हमारा जो है अनुनासिक है, यानी एक अनुनासिक वाला और एक अनुस्वार वाला। दोनों के पर में खर है कि नहीं रेफ के? रेफ जो है, रेफ खर और अवसान से पहले है कि नहीं है, अर्थात रेफ के पर में है, तो रेफ के स्थान पर फिर क्या कर देना चाहिए हमें? क्या कर देना चाहिए? विसर्ग, विसर्जनीय। रेफ के स्थान पर विसर्ग कर देना चाहिए, यानी यहां क्या हो जाएगा अब? विसर्ग। रेफ के स्थान पर क्या हो जाएगा? सूत्र से विसर्ग कर दो, विसर्ग। ये लो, यहां भी क्या हो जाएगा? दूसरे रूप में भी विसर्ग, क्योंकि पर में खर का वर्ण है ना, तो रूप में विसर्ग हो जाएगा। तो विसर्ग, यहां तक विसर्ग तक का आप देख लीजिए। विसर्ग के बाद में वार्तिक आता है, वो वार्तिक थोड़ी चर्चा करवाएगा, तो उस पर फिर चर्चा हम फिर कर लेंगे। आप विसर्ग तक देख लीजिए, कल को आप जो आएंगे विसर्ग तक देख के आएंगे। रूप यहां तक जा चुका है, विसर्ग तक जो बोर्ड पर देखते हैं या जिनको वीडियो प्राप्त होता है वो वीडियो से देख लेंगे। आज थोड़ा बहुत बीच बीच में कटा बहुत है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस तो आज रहा है, पता नहीं इंटरनेट की वजह से या किसकी वजह से, ये भी बार बार स्विच ऑन हुआ है। कल फिर देखेंगे संपुंगा नाम सो वक्तव्य क्या कहेगा। रूप तो यहां तक चला गया, विसर्ग हो गया, रेफ के स्थान पर विसर्ग कर दिया, लेकिन अब विसर्ग के बाद भी कुछ करना है हमें कि नहीं करना है, उसको हम फिर देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये लाइव देने का फायदा भी है, नुकसान भी। फायदा तो इसका ये है कि लोगों को मिल जाता है, और कई बार सामने वाला व्यक्ति जो जान जाता है इसको, वो सोचता है आज तो देख लेंगे वहीं से।